तो बेसिकली ये एक क्राइम थ्रिलर नॉवल है जो कि चेतन भगत अपने पिछले 2 बुक्स से एक्सप्लोर कर रहा है, क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री जॉनरा, द गर्ल इन रूम 105 एंड वन अरेंज्ड मर्डर। ये 3rd बुक है उसी सीरीज की। इसमें सेम कैरेक्टर्स हैं, केशव और सौरभ। सो इट्स बेसिकली लाइक ए सीक्वल। It's not exactly, these books are not exactly sequels, but you can say they are like a series, not very different from say a Sherlock Holmes where तो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, अपने पॉडकास्ट पे, हर जगह चेतन भगत ने इस बुक को इस तरह मार्केट किया कि ये उसकी अभी तक की बेस्ट बुक है and it is my biggest hit so far. उसका रीज़न ये है कि चेतन भगत ने ये बुक कोविड-19 में लिखी, लॉकडाउन के टाइम पे लिखी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस लिखी। तो मेरे हिसाब से तो चेतन भगत पहले ही बहुत सारी अच्छी किताबें लिख चुके हैं, जैसे कि 5.7, रेवोल्यूशन 2020, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड 1 इंडियन गर्ल। इज दिस बुक बेटर देन ऑल ऑफ दोज बुक्स, विच इज़ वॉट वी विल सी इन दिस रिव्यू। तो इससे पहले मैं 400 डेज का रिव्यू करूँ, मैं बात करूँगा इससे पहले की 2 किताबों के बारे में। मेरे हिसाब से चेतन भगत की तो सबसे अच्छी किताबें थी नहीं बिल्कुल भी, एंड आई थिंक दीज वर नॉट द बेस्ट क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स आइदर। इसका सिंपल से रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जो एक्चुअल क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं, जैसे कि शर्लॉक होम्स या फिर अगस्ता क्रिस्टी, वो सीरियसनेस नहीं थी इन किताबों में। फॉर एग्जाम्पल जो डेंजर्स होते हैं, जो खतरे होते हैं, वो द गर्ल इन रूम 105 में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम थे कि मुझे वो ऑलमोस्ट फनी लग रहे थे। वो लोग कश्मीर पहुंच जाते हैं एक टेररिस्ट से डील करने के लिए। कोई नॉर्मल इंसान कैसा कभी कर सकता है क्या? यू कुड एक्चुअली डाई डूइंग दैट केस। 1 अरेंज मर्डर इससे अच्छी थी क्योंकि उसमें एक फैमिली इश्यूज दिखाए हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी एक मर्डरर था, एंड इन ऑर्डर टू कैच ए मर्डर यू नीड much more experienced people than your normal kids। का इनिशियल सस्पेक्ट होता है, जो प्रेरणा का फादर होता है मल्होत्रा, वो उसकी फैक्ट्री को जब विजिट करते हैं तो अगेन वो लोग एक रेकलेस काम करते हैं। वो लोग बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के उधर जाते हैं, एंड दे कुड हैव एक्चुअली डाइड इफ मल्होत्रा वॉज द किलर, एंड दे एक्चुअली इवन गेट इनटू ट्रबल, बट समहाउ बच जाते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जो अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं कभी भी नहीं करता। ऑल्सो इसमें एक ये भी प्रॉब्लम थी कि मैंने किलर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर ही लिया था, ऑब्वियसली, क्योंकि जो किलर आप एक्चुअली में सोचते हो शुरुआत में वो होता नहीं है। मुझे ये तो समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं वो जो उसकी सिस्टर है वो उसमें इन्वॉल्व होने वाली है। अब मैं इसके लिए चेतन भगत को 100% ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मिस्ट्री और सस्पेंस नॉवेल्स लिखना इज नॉट ईजी। इससे पहले कि मैं इसके कंटेंट की बात करूं, हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर की। तो ऑब्वियसली चेतन भगत की सारी किताबों का कवर बहुत अच्छा होता है। आई लव दिस डार्क कलर ऑफ द कवर, दिस ड्राइंग इज जस्ट ऑसम। ये हैंड मेड जो ड्राइंग है, द फॉन्ट इज रियली फ्रेश, सो ओवरऑल दिस बुक लुक्स वेरी गुड। और क्योंकि ये बुक मैंने प्री ऑर्डर करी थी तो मुझे इसके साथ ये भी मिला। एंड उससे भी बड़ी चीज़, जब मैंने इस बुक को अपने हाथ में फर्स्ट टाइम पकड़ा तो आई थॉट दैट दिस वॉज ए बिग फैट रियल नॉवल, बिकॉज इट इज़ रियली थिक। तो अगर आप चेतन भगत की बाकी किताबें देखोगे तो यूजुअली उसकी किताबें बहुत पतली होती हैं और छोटी होती हैं। दे आर यूजुअली इन द रेंज ऑफ 250 to 300 pages, but this book is a bloody 344 pages, which is the longest book ever written by Chetan Bhagat। तो इस बुक को आप थोड़े ज़्यादा दिन तक पढ़ सकते हो। आप इसके ट्रेलर में भी देख सकते हो, जो कि चेतन भगत आजकल किताबों के ट्रेलर भी निकाल रहा है। तो बेसिकली आलिया की बेटी है सिया, जो कि किडनैप हो जाती है 9 महीने पहले, एंड केशव उसका केस सॉल्व करने वाला है। ओह, एंड आलिया इज हॉट एंड ए मॉडल। ऑब्वियसली ये केस तो इंटरेस्टिंग होगा ही, पर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज़ लगी वो थी नेक्स्ट जो इससे बताई। उसमें ये लिखा है कि केशव के जो पेरेंट्स हैं वो उसको बोल रहे हैं कि यू क्लोज योर जी डिटेक्टिव एजेंसी and then you crack your IPS exam, then you get married and get settled for good। Obviously केशव इसके बात करेगा, ये जानना तो इंटरेस्टिंग है ही, बट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से दिस इज जीनियस। चेतन भगत ने इस प्लॉट लाइन के साथ ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के सारे 25 ईयर ओल्ड्स को टारगेट कर लिया है। वी आर एंटरिंग आवर लेट 20s, वी हेट आवर जॉब्स, आई रियली हेटेड माई जॉब। जैसे कि केशव अपनी खुद की जॉब छोड़ देता है इन द गर्ल इन रूम 105। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, जैसे कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि केशव अपनी एजेंसी करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड आवर पेरेंट्स डोंट लाइक वॉट वी आर डूइंग, जैसे केशव के पेरेंट्स को जी डिटेक्टिव्स पसंद नहीं है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है। ऑल्दो मैं इसे कभी भी एज अ लाइफ गाइड यूज नहीं करूंगा स्टोरी को, जैसे किसी भी सेंसिबल एडल्ट को नहीं करना चाहिए, बट दिस कैन स्टिल बी एन इंस्पिरेशन।
सबसे पहली चीज़ जो मैंने 400 डेज़ के बारे में नोटिस करी वो ये थी कि ये बुक क्रिंजी नहीं है। क्रिंजी मतलब जिस बुक को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि तो चेतन भगत की किताबों को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है मुझे लगता है, एंड इवन इन माई कॉलेज पीपल यू डू नॉट इवन कंसिडर चेतन भगत नॉवेल्स रियल नॉवेल्स। सो उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि चेतन भगत काफ़ी क्रिंजी स्टोरीज कभी कभी लिखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि मेरी लीस्ट फेवरेट चेतन भगत बुक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन इंग्लिश टाइप्स के लिए है, या फिर इसका प्रोटैगनिस्ट बिहारी है, तो इन अ सेंस यू आर टारगेटिंग पीपल हु डू नॉट नो हिंदी। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दैट इट इज़ ए फ्रेंड जोन स्टोरी, बेसिकली ए बुक वर्जन ऑफ ए दिल है मुश्किल। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि हम दोस्त हैं। तो इस बुक के प्रोटैगनिस्ट हैं माधव और रिया। माधव बेचारा रिया के पीछे प्यार में पागल है। रिया को ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, चलो ठीक है, इतना रियलिस्टिक है। रिया इज क्लियरली टॉक्सिक क्योंकि वो माधव को हाँ भी नहीं बोल रही है एंड वो उसको क्लियरली ना भी नहीं कर पा रही है, वो उसको कहीं बीच में लटका के रख रही है, एंड basically she's his half girlfriend or whatever the fuck that is. Riya is passive aggressive, but माधव को ये बात समझ नहीं आ रही क्योंकि माधव is a hopeless romantic. माधव पूरी किताब में रिया को किस करने की कोशिश करता रहता है। फिर माधव साइड में अपना स्कूल भी चला रहा है एंड उसको कहीं से तो फंडिंग मिल जाती है अपने स्कूल के लिए, एंड गेस हु द फकिंग फंडर इज, नन अदर देन मिस्टर बिल फकिंग गेट्स। उसके बाद रिया को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं खाली, तो वो न्यूयॉर्क चली जाती है क्योंकि उसको इंडिया पसंद नहीं है। न्यूयॉर्क के किसी रेस्टोरेंट में वो सिंगर बनने चली जाती है। अब फिर माधव के पास भी बहुत पैसे आ चुके हैं क्योंकि बिल गेट्स उसको पैसे दे रहा है, तो वो भी रिया के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसको पता लगता है, अपना प्यार ढूंढने उसके पीछे चला जाता है। विल यू चेज अ पर्सन टू अनदर कंट्री इफ दे हैव क्लियरली डिनाइड यू काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे खराब चीज कि उसको फाइनली लड़की मिल भी जाती है एंड में। आस्क एनी फ्रेंड जोन गाय और गर्ल हाउ एक्यूरेट दिस स्टोरी लाइन इज। ए दिल है मुश्किल की सबसे रियलिस्टिक बात ये थी कि एटलीस्ट वो फ्रेंड जोन एंड तक मेंटेन रहती है, विच इज द एसेंस ऑफ द फ्रेंड जोन बिकॉज यू कैनॉट एस्केप इट। सिंपली पुट ये स्टोरी क्रिंजी है, बट 400 डेज में ये अच्छी बात है कि इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक मुझे लगा। ऑब्वियसली इसमें एक लड़की है जो एक्स मॉडल दिखाई है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसके बाद केशव को उसका अफेयर भी चल रहा है, बट इट इज़ ऑल रिटन इन अ वे दैट इट फील्स रियलिस्टिक. You can see yourself making those decisions in the story, those mistakes in the story. तो 400 डेज अभी तक की बेस्ट चेतन भगत की मिस्ट्री नॉवल है। कहने का मतलब ये दोनों किताबों से अच्छी है जो इससे पहले चेतन भगत ने लिखी थी। द गर्ल इन रूम 105 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे फीलिंग जो आ रही थी, मैं आपको वो डिस्क्राइब करता हूँ। मैं एक बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ जिसमें कुछ भी हो रहा है। जो डेप्थ एक स्टोरी में होता है, मुझे वो द गर्ल इन रूम 105 में कभी फील नहीं हुई। गहरी दोस्ती लगती है। या तो दोस्ती गहरी है या ये फोटो 3D है। नॉवेल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ऐसी चीज़ें शो कर सकते हैं आपको जो आप कभी मूवी में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल 5.7 में चेतन भगत हैज़ क्लियरली शोन दैट कॉलेज किड्स स्मोक वीड मैरिजुआना, बट ऑब्वियसली 3 Idiots में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि आप दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि these books were much more inclined towards entertainment. But when you read 400 days, it is much better in terms of the story, production, the writing, the depth of the characters, and जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस करती है वो बहुत ही एक नेचुरल वे में प्रोग्रेस करती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कैरेक्टर्स कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं या कुछ भी, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी करे जा रहे हैं। एट ऑल टाइम्स यू विल फील दैट इट इज़ द next decision to make or it is a valid mistake. अगली चीज़, ये बुक पेज टर्नर है। इसमें तो कोई सीक्रेट ही नहीं है, चेतन भगत की सारी बुक पेज टर्नर्स होती हैं। हाफ गर्लफ्रेंड जब पढ़ी थी तो मुझे वो पसंद नहीं आई थी, बट आई रेड इट इन लाइक 1 or 2 days because I was enjoying it so much, even though I knew that is never going to happen with anyone, most likely not. अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये चेतन भगत की बेस्ट बुक है? Obviously ये बुक हिट हुई है, but there is a big difference between a hit book, a hit song, a hit movie and the best book, song और movie. तो अगर आपको चेतन भगत पसंद है या नहीं है, अगर आपने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, and you know the answer is a big no. No means no. और वैसे भी चेतन भगत अपनी
खुद ही ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट बुक. हाउ डज दैट वर्क? हाउ कैन यू योरसेल्फ से दैट दिस इज द बेस्ट? ओके, तो ये चेतन भगत की बेस्ट बुक थी क्यों नहीं? उसका सिंपल रीजन एक वर्ड में मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट. तो या तो किसी बुक का जो या स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए, या फिर अगर वो एक रिलेटेबल स्टोरी नहीं है, जैसे कि शेरलॉक होम्स इज नॉट अ रिलेटेबल स्टोरी, अगाथा क्रिस्टी इज नॉट अ रिलेटेबल स्टोरी, द गॉडफादर, द हैरी पॉटर, बट दीज आर वेरी ग्रेट रिटन बुक्स. द स्टोरीज, the plots, the characters are very strong. So if your story is not that strong, then you need to make sure that your context is on point, which means the story must be very relatable. इसलिए चेतन भगत की अभी तक की पहले की सारी books, they have really worked. For example, 5 Point Someone is a complete engineering experience. तो कितने इंजीनियर इंडिया में भरे पड़े हैं. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ. Revolution 2020 is for all those people who could not clear the JEE exam. And उसमें एक childhood love triangle भी दिखाया हुआ है. उसके बाद 3 Mistakes is about cricket. Obviously you know how crazy people are about cricket in India. 2 States is an obvious pick for every college couple because obviously most of you will not be from the same state. One Indian Girl somehow roughly shows the struggles of women in Indian society, even if the girl is very smart. एक kidnapping story या फिर एक murder story I do not think can be better than all of this, because these are literally हमारी childhood की जो experiences हैं, ये वो चेतन भगत ने लिखे हैं. This is not the best. Come on, you know that. अब चेतन भगत को क्रेडिट देने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स. इसकी जो इंग्लिश की जो क्वालिटी है, जो स्टोरी का डेवलपमेंट है, जो जितने ग्रेजुअल पेस से स्टोरी आगे बढ़ रही है, जैसे कि ये स्टोरी बिल्कुल भी रश्ड नहीं है. ऑब्वियसली दिस इज ए लॉन्गर बुक. एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, एक नेचुरल डेवलपमेंट है स्टोरी का. मुझे नहीं लगता कि वो बहुत टाइम से चेतन भगत किसी भी स्टोरी में कर पाए हैं. सो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड पीस ऑफ इंग्लिश. चेतन भगत इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अगर वो इन कैरेक्टर्स को और आगे डेवलप करवा पाएगा तो आई थिंक ही कैन राइट ए बुक, a mystery crime thriller book that is really awesome, but I think it's still in the development phase. Obviously this is only the 3rd book. Agatha Christie और Sherlock, सर कॉनन डॉयल, उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी थी, तब जाके इनकी किताबें अच्छी हुई थी. You do not need to obsess over the fact कि अपनी किताब को सबसे अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है. Just let the people say what they are saying. तो अब इसकी एक रेटिंग कर लेते हैं. मैंने 5 पैरामीटर डिसाइड किए हैं. फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटी. उसमें मैंने इसको दिया है 10 out of 10. आई डू नॉट थिंक दैट दिस इज लो क्वालिटी बुक बाय एनी मीन्स. रीडेबिलिटी इज 10 out of 10, which is like the book is damn easy to read. It's a page turner. The story is 6 out of 10. Like I said, it is a very good story, but it is not one of the best stories. And reading experience is 7 out of 10. Obviously, like I said, कि बहुत एक अच्छी writing है. Quality of writing is very good. So the reading experience itself is better than the actual story. Value for money is 8 out of 10. It's not very expensive. You will not regret buying this, and obviously the quality is good, so you can buy it. You do not need to read it on Kindle or illegally download it, something like that. So the total score comes out to be 41 out of 50, which is A in the arbitrary rating chart that I have created. So it's a A class book. It's not a S class, which is I think the best books. So yeah, this was my review of the latest book by Chetan Bhagat. And if you like the review, you can like and comment and subscribe. If you have any favorite books that you would like me to read and review, be sure to leave it in the comments below, and I will see you guys in the next video.